बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कुछ आम डेवलपमेंट्स जो सुबह से अब तक हुई हैं जी, आप सबकी मोहब्बत है वो तो मिलती रहती है। जो सुबह से डेवलपमेंट्स हुई हैं मैं ज़रा आपके सामने वो रख दूँ। एक तो ये कि चेयरमैन नादरा अपॉइंट हो गए। चेयरमैन नादरा कौन है और उनकी अपॉइंटमेंट कैसे अमल में लाई गई, ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए और हमारी हालत ज़ार है क्या, ज़रा उस पर बात हो जाए। दूसरा ये कि आज आवाज़ें आती रहीं और कोई लोग आवाज़ देते रहे कि शेख रशीद साहब कहाँ हैं और लाहौर हाई कोर्ट का जो इस्लामाबाद पिंडी बेंच है वो कहा गया जी कि शेख रशीद साहब को पेश किया जाए। RPO पिंडी पेश हुए, सैयद खुर्रम अली शाह बड़े डेकोरेटिव अफसर हैं, तो बड़ा मज़े के इंस्टेंस है। अब मैं आपको बताता हूँ, वक्त छुपी हुई बात की कि पुलिस के हमारे जो दोस्त हैं शेख रशीद साहब की मामले में उनका क्या मौक़िफ़ है, खलवत में जलवत में ज़्यादातर छुपा के वो क्या बात करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है और शेख रशीद साहब इस वक्त कहाँ हैं, शेख रशीद साहब के साथ बातचीत क्या हो रही है और शेख रशीद साहब की असल में इस वक्त कंडीशन क्या है। थोड़ी सी बात इसलिए कि मैं पुलिस के हवाले से थोड़ा सरकाज़म मैंने दिखाया, लेकिन मैं वैसे इस बात पे ज़रूर कहूँगा कि हर एक के लिए अल्लाह ताला मामला आसान करे। लेकिन मुझे अब होता है कि जिस तरह शेख रशीद साहब के साथ हुआ है वो भी कोई दुरुस्त नहीं है। लेकिन मैं क्या कहूँ, शेख रशीद साहब खुद काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ों को दिफा भी करते रहे हैं। आज एक्चुअली वो उस चक्कर में खुद फंसे हुए हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या गुफ्तगू हो रही है। जब शेख रशीद साहब को ले जाया गया तो उसके बाद उनसे गुफ्तगू अब तक क्या हुई है और क्या उन्हें पेश किया जाएगा लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के हुक्म के ऊपर 7 दिनों के अंदर या नहीं, ज़रा इस पर आपके सामने कुछ डिटेल्स रखेंगे। साबिक़ खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा, उनको शक है कि उनके खामद यानी जनाब इमरान खान को जहर दे दिया जाएगा जेल के अंदर। ये किस हद तक मुमकिन है, कैसे, और मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि वो खाना उन तक जो पहुंचाया जा रहा है या जाता है उसमें कहाँ मार्जिन है कि उनको जहर दे दिया जाएगा या दिया जा सकता है। और इस हवाले से मैंने थोड़ी सी ज़रूर गुफ्तगू की, मैंने जानने की कोशिश की कि कहाँ मार्जिन है कि उनको जहर दिया जा सकता है और किस जगह पर। ज़रा आपके सामने कुछ बड़ी वाइटल इन्फॉर्मेशन है, मालूमात हैं, वो मैं चाहूँगा आपके सामने रखूँ। सबसे पहले बात हो जाए चेयरमैन नादरा एक इस वक्त जिनकी तैनाती की गई है। बाय द वे निगरान हुकूमत जब से आई तो एक स्पेशल तरमीम की गई और प्रोसीजर के अंदर, और अब तरीक़ाकार ये हुआ कि उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है जो कि एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल है, यानी 3 स्टार जनरल हैं। जनरल मुनीर अफसर साहब अच्छे डेकोरेटेड अफसर हैं, आई थिंक वो IG ट्रेनिंग लगे हुए थे और GHQ में ही उनकी पोस्टिंग थी, उनको तैनात किया गया है। वैसे तो अगर देखा जाए तो कोई कहेगा जी कि भाई इसमें क्या हर्ज है, काबिल अफसर होंगे तो तैनाती हो गई, लेकिन नादरा फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मतलब वो एक सिविलियन इदारा है और एक सिविलियन इदारे के अंदर एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल की तैनाती बड़ी अचंभे की बात है। अचंभा इसलिए मैं कहूँगा, ऐसा नहीं कि पहले हमारे मुल्क में कुछ नहीं हुआ, ये पहले भी एक्सरसाइजेज हुई हैं, लेकिन मुझे इसलिए हैरत हुई है। एक तो ये कि इससे ये सवाल उठता है कि भाई क्या मुल्क में तमाम काबिल लोग, ब्यूरोक्रेट्स, ऑनरेबल, दयानतदार, क्रेडिबल, कॉम्पिटेंट यानी ज़हीन बेहतरीन कॉम्पिटेंट लोग, लायक लोग, क्या वो ख़त्म हो गए हैं कि हमें ज़रूरत थी कि जी हम नादरा के अंदर एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल साहब को लगाएं। वो बहुत अच्छे दिलेर अफसर होंगे, बड़े कॉम्पिटेंट होंगे, बहुत ज़हीन होंगे, उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर शुबा मैं नहीं कर रहा, लेकिन मुझे तशवीश इस बात की है कि इससे जो ऑलरेडी सिविलियन स्पेस हमारे मुल्क में, जो सिविल हुकाम की स्पेस है वो ऑलरेडी इतनी सी है, तो जब इतनी सी स्पेस के अंदर आप मज़ीद एक आला फ़ौजी अफसर की तैनाती एक ऐसे इदारे के ऊपर करेंगे जिसका काम सिविलियन नौयत का है, वो डेटाबेस का एक इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर अब तक जो भी तैनातियाँ पहले होती रही हैं, प्रोफेशनल्स आते रहे हैं, उनकी अपॉइंटमेंट होती रही है, ब्यूरोक्रेट लगे रहे हैं, उनकी अपॉइंटमेंट होती रही है। तो चेयरमैन नादरा की अपॉइंटमेंट में एक डेकोरेटेड फौजी अफसर जो 3 स्टार जनरल है, उनकी क्या ज़रूरत पड़ गई। अब उसकी जस्टिफिकेशन बड़ी आराम से दे दी जाएगी कि क्या ज़रूरत पड़ गई, लेकिन मुझे तशवीश ज़रूर है कि ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं हो रहा। फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम मुल्क के जो अहम मामलात हैं उनमें फ़ौज का अमल दखल नहीं है, बिल्कुल अमल दखल है। और फिर अगर मैं ये कहूँगा कि जो तासुर है कि निगरान हुकूमत और निगरान हुकूमत की जो निगरानी है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, तो ये इस तरह की तैनाती तो फिर उस पर मोहर सब्त कर देती है और मामलात को मज़ीद अपने सामने क्लियर कर देती है। तो चले, जिन्होंने किया, जिनकी मर्ज़ी से हुआ, अब ज़ाहिर बात है उस पर निगरान वज़ीर आज़म ने क्या कहना था, कुछ भी नहीं, उन्होंने तो स्टैंप ही करनी थी ना, मोहर लगानी थी, उन्होंने लगा दी, प्रोसीजर में कुछ तब्दीली करनी थी वो कर दी, अब हो गया है। लेकिन इससे जो मुल्क में सिविलियन स्पेस है वो ख़त्म हो रही है, एरोड हो रही है, और ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है। कम अज़ कम मुझे इसकी ना लॉजिक समझ आ रही है, क्योंकि
बड़े पढ़े लिखे लोग, ऑनरेबल लोग, इम्पेकेबल लोग मौजूद हैं, और ये जैन साहब भी बहुत ज़बरदस्त आदमी होंगे, इनकी ज़रूरत फ़ौज में और 10 जगह पर होगी, तो इनको एक सिविलियन इदारे का सरबराह लगाना ये मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल मर्जी है जी। अब ज़रा आगे आ जाते हैं जी। आज अदालत ने RPO पिंडी खुर्रम अली शाह उनको बुलाया कि जी शेख रशीद किधर है भाई, आप बताएं किधर हैं। उन्होंने कहा जी मुझे 14 दिन का वक्त दे दें। 14 दिन, 2 दिन भी ज़्यादा होते हैं ऐसे मामले में, 14 दिन क्यों दें हम आपको, चले 7 दिन का वक्त दे रहे हैं, पेश करें, नहीं तो जो अफसर है ना ये सारे इन सब पे FIR होंगी। अब बेचारे पुलिस वाले बाहर आते हैं ना, तो वो जैसे कहते हैं ना बगले झांकना, वो बेचारे बगले झांकने लग पड़ते हैं कि भाई ये वो कहते हैं ना अंग्रेजी में इट्स अबव माई पे ग्रेड, ये मेरे पे ग्रेड से ऊपर की बात है भाई, मुझे क्या पता शेख रशीद साहब किधर है, मैंने उठाया है, मैंने कोई FIR दी हुई थी। वो मुझे कहते हैं ना सानू की, वो वाला कल्चर नहीं होता कि यार मुझे क्या पता भाई किधर गए, आई डोंट नो वेयर ही इज़। तो उनके वेयर अबाउट्स तो आपको पता है, फिर वो कहाँ तहवील में है, जारी बात है वो अब उनका कहना नहीं चाहिए उनके साथ क्या इस वक्त हो रहा है। बताया जाता है कि अब शेख रशीद साहब को ले जाया जाए तो वो एक होती है जिसमें एक फीलिंग होती है, सेंस ऑफ डिसबिलीफ, यानी कि आपको यकीन नहीं आ रहा होता कि यार ये मेरे साथ हो रहा है। मतलब पहले तो हुआ ना कि जब PDM की हुकूमत आई, उन्हें किया, अरेस्ट किया, फिर उनकी बेल होगी, निकल आए, उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया, यूं दिखा दिया जी मैं पता था कि शेख रशीद साहब हैं किधर, मतलब जेल में हैं, पुलिस के पास है, कहाँ है, अभी तो पता ही नहीं है वो हैं किधर। और शेख रशीद साहब वैसे कभी भी उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज या एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई मुंह खोल के बातें नहीं। हाँ, इमरान खान साहब की मोहब्बत में वो ज़रूर गिरफ्तार थे और उनके साथ उनकी सियासी अलायंस भी थी, और उनको पता था कि इमरान खान की सपोर्ट के बगैर मैं अपनी सीटें नहीं निकाल सकता। अब मसला यह है कि शेख रशीद साहब को जब ले जाया गया है तो उनसे बार बार बहुत से तल्ख चीज़ें पूछी जा रही हैं, और उन्हें कहा जा रहा है कि भाई जनाब ये करते करते आपको हमारी याद नहीं आई, ये हमने आपको सपोर्ट किया, ये आपके लिए किया, ये आपके लिए किया, ये आपके लिए किया। तो शेख साहब आपको होश के नाखून लेने चाहिए थे, आपने तो तमाम हदें फलांग दी। वो बेचारे अपनी वजाहतें देते फिर रहे हैं, लेकिन अभी तक माफ़ी नहीं हो रही। देखिए माफ़ी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, वो नहीं हो रही। अब जाहिर बात है शेख रशीद साहब जिनके दिलदादा थे, जिनके साथ इतनी मोहब्बत थी, अब जाहिर बात है फिर जब आप कहते हैं ना जो हाथ आपको खाना खिलाए और आप उसी हाथ को उस पर ज़रब लगा दें, उसको काटने की कोशिश करें, कहते हैं ना वो मिसाल बनी हुई है ना कि अगर आपको आमतौर पे ये जानवरों के लिए कि जो हाथ खिला रहा हो किसी जानवर को और आप वो जानवर उसी को चक मार ले या बाइट कर ले, तो फिर वो जो खिला रहा होता है, जो फीड कर रहा होता है, उसको तो होता है भाई ये मैं इसको खिला रहा हूँ, मैंने इसको रखा हुआ है, तो ये मुझ पर ही अटैक इसने कर दिया। तो अगर मैं उस हिसाब से देखा तो जितने भी हमारे सियासतदान जो ऐसे हैं, लड़ाई होती किस बात पे? इमरान खान साहब से क्या थी? उन्होंने कहा भाई लेके आपको हम आए थे, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, मतलब हमारे साथ आप शायरी कर रहे हैं। आपने कहा DGISI लगा दें, जनरल फैज़ मीर साहब को लगा दिया हमने, अब मर्जी हमारी है भाई, वो चेंज होंगे। आपने कहा नहीं मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ, उन्होंने कहा फिर ठीक है, आपको प्राइम मिनिस्टर हमने बनाया था, तो फिर अब आ जाए, हम सब ठीक कर लेते हैं, तो फिर सब ठीक हो गया। ये बाय द वे बहुत तल्ख बातें हैं, लेकिन ये फैक्चुअल है, मैं इनके अंदर कोई सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं कर रहा। तो चले जनाब, अब शेख रशीद साहब का मसला है, उनसे पूछा जा रहा है बार बार कि जी ये आपके लिए किया, तो आपने ये हमारे साथ ये क्यों किया? तो शेख साहब उस पर माफिया भी मांग रहे हैं, शेख साहब का मसाइल भी हैं, शेख साहब के हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, एक तो उम्र भी है, तो उनको ज़रा ये नहीं मैं मतलब मुझे अभी तक जो मैंने पता किया मारा शारा किसी ने नहीं है उन्हें, लेकिन उनको ज़रा प्रॉब्लम ज़रूर हो रही है और वो तकलीफ़ में है, ज़रा टेंशन है उनको, और उनको ये लग रहा है कि यार मेरी हेल्थ अफेक्ट होगी इससे। तो हो सकता है उनकी जान खलासी हो जाए, लेकिन आज तक के दिन तक तो नहीं हुई थी। अब ज़रा आगे चलते। मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ने कहा है कि उनको ख़तरा है कि इमरान खान साहब को जहर दे दिया जाएगा। अब इस पर मैंने ये बात की, जो ज़ाहिर बात है कोशिश ये होती है कि आप तक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुँचाई दे। देखिए मैंने फिर चेक किया कि जी ये जो इमरान खान एक बहुत हाई प्रोफाइल कैदी है ना, को आम कैदी तो नहीं है, तो उनको जो खाना जा रहा है, तो पता किया गया कि जी उनको खाना जो जा रहा है क्या उसमें जहर की गुंजाइश है? वो जवाब ये मिला कि जनाब इमरान खान को बेशक दाल जाए या साग जाए या गोश्त जाए, इमरान खान बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त जेल हुकाम की, कि इमरान खान का अगर बदहज़मी भी अगर उन्हें हो गई खाने की वजह से, तो वो इमरान खान का बहुत बड़ा भार डाल जाएगा पूरे जेल पे ऊपर और सारा अमला मुसीबत में पड़ जाएगा। वो कहते नहीं खाने की क्वालिटी, मतलब खाना दाल होगी या जैसा भी होगा,
उसमें ये जहर जोर की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। वो चेक होके जाएगा और जो लेके जा रहा है वो माइक्रोस्कोप के अंडर होता है। वो ऐसा नहीं होता कि जी वो जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है जनाब के वो लाइन लगी होती है और वो जनाब इमरान खान प्लेट लेके खड़े हुए होंगे, और वो जैसे वो एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन साहब की, कालिया की, वो लाइन लगी होती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान इतना हाई प्रोफाइल कैदी हैं भाई, उनको खाना जो जा रहा है वो सबको पता होता है कि ये थाली या ये खाना इमरान खान साहब के लिए जा रहा है, सबको पता है। हाँ, लिविंग कंडीशन उनकी मैंने आपको पहले बताया था वो नहीं है जो अटक जेल में थी, यहाँ अच्छी नहीं है और यहाँ वो सहूलतें भी उन्हें नहीं है। लेकिन जो खाने की जिम्मेदारी है वो जेल हुकाम कहते जी हम अफोर्ड कर सकते हैं। खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को उन्होंने लफ्ज़ कहा जी कि खाने की वजह से ज़ुकाम भी हो गया या बदहज़मी भी होगी तो वो भी हमें कोई छोड़ेगा नहीं। और इमरान खान तो इतने पॉपुलर लीडर भी हैं और इतनी बड़े सियासी कैदी हैं, लिहाजा ये इस वक्त सिचुएशन है। तो इस मामले में तो बुशरा बीबी साहिबा बिल्कुल ठीक है, वो घर का खाना। फिर देखिए वक्त याद आ जाता है ना कि वो एक ज़माने में मियाँ नवाज शरीफ साहब को खाना डिनाई किया गया था कि उनके घर का खाना ना आए, और वो इमरान खान साहब भी मजाक करते थे। आज इमरान खान साहब की एहलिया कहती फिर रही है कि मेरे खामद को घर का खाना दें, इजाज़त दी जाए हमें। तो मैं तो यही कहूँगा कि बस अल्लाह ताला सब पे करम करे और अल्लाह ताला हम सबको इस बात का एहसास हमेशा रहे कि हम जब किसी कोई मुश्किल में हो तो बस एक जगह जाके रुक जाना चाहिए कि ठीक है कानून के तहत सज़ा, बाकी छोटी मोटी गुंजाइशें मिल जानी चाहिए, खाना ये वो। लेकिन इमरान खान साहब जब माशाल्लाह ख़ुद इक़्तिदार में थे तो यूं मुंह पे हाथ मार के कहते थे मैं फ़लाने का ये भी उतारूंगा तो मैं फ़लाने को खाना भी नहीं आने दूंगा और ये भी होगा। तो अब देखें वक्त कैसा बदल जाता है, इसलिए अल्लाह ताला से हर वक्त माफ़ी मांगते रहना चाहिए और डरना चाहिए। ये जनाब आज की अपडेट्स हैं, मैंने कहा आपके सामने ज़रा मामलात रख दें। लेकिन शेख रशीद साहब के हवाले से ज़हन में रखिएगा बहुत टेंशन है, और पुलिस की जो हालत है आज वो बेचारों की बहुत वो बेचारे अपनी जगह टेंस्ड हैं। वो अल्लाह का शुक्र है कि इमरान रियाज घर आ गए, अपने बच्चों के साथ हैं, अपने वालिदैन के साथ है, अल्लाह ताला उनके लिए मज़ीद आसानी पैदा करे। लेकिन पुलिस उस मामले में बेबस थी, पुलिस शेख रशीद साहब के मामले में बेबस है, कुछ पता नहीं है पुलिस को कि कहाँ है कोई। शेख साहब को भी पर ठीक है ध्यान में रखना चाहिए भाई, जो जिनके साथ आप थे, तो फिर जब इमरान खान साहब ने एंटी लाइन पे चले गए वो और उन्होंने निताड़ना शुरू कर दिया फ़ौज को, तो फिर ध्यान में रखना चाहिए था कि इमरान खान साहब से थोड़ा पीछे हट जाते ताकि आज ये हालात ना आते। बहरहाल चले, अब जो कुछ भी है साइफर वाले मामले में इमरान खान साहब की वो जो FIA की दरख्वास्त है कि इन कैमरा रखना है पूरा बेल की प्रोसीडिंग, उसके ऊपर फैसला महफूज है, ग़ालिबन वो कल सुना दिया जाएगा। और उन्होंने कहा जी हमारे ताल्लुकात दूसरे ममालिक से ख़राब होंगे अगर ओपन कोर्ट में बेल की हियरिंग हुई तो। चलें इस पर मैं क्या कहूँ, सुबह मैंने आपको बता दिया था। बहरहाल ये व्लॉग ऐसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।